हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पे देखा ही होगा अ ग्रेट कन्फ्यूजन फॉर स्टूडेंट्स लाइफ। स्टूडेंट को अपनी पूरी फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक की स्टूडेंट लाइफ में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होते हैं वैसे तो, है ना। क्योंकि कोई इनको गाइड करने के लिए नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि टीचर्स उनको गाइड नहीं करते, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो खुद ही इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि अपने छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं उनको अपने टीचर से डिस्कस कर सकें, है ना। तो आज इसी तरह का एक डाउट लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आपने कभी सोचा है कि x इज इक्वल टू √4 का जो आंसर है वो +2 आएगा या +-2 आएगा, ओनली 2 आएगा या फिर +-2 आएगा। कई जगह आपने बुक्स में देखा होगा कि x इज इक्वल टू √4 लिखा है, तो कई जगह तो x इज इक्वल टू +-2 आ जाता है लिखा हुआ, और कई जगह x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो आखिर इस चीज़ के पीछे असली कंसेप्ट क्या है, क्या कारण है इस चीज़ के पीछे? क्यों तो हम कभी कहते हैं x बराबर 2 आएगा, कभी हम कहते हैं x बराबर +-2 आएगा। तो क्या इसके पीछे कंसेप्ट है? इस चीज़ के ऊपर हमारी ये वीडियो आज की है। इस वीडियो में हम इस चीज़ का पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, पूरे का पूरी जांच पड़ताल इस चीज़ के ऊपर करेंगे और आपको इसका एक्चुअल कंसेप्ट भी बताएंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं। हम देखते हैं इसका रियल कंसेप्ट क्या है। रियल कंसेप्ट देखिए, x इज इक्वल टू a² का अंडर रूट होता है। अगर x के बराबर में, x के इक्वल में a² का अंडर रूट हो और हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो सिंपल सी बात है a² अंडर रूट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अंडर रूट के अंदर a² है, तो आप ज़रा ध्यान से देखो, अगर a² होता है तो क्या a² को मैं +-a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि +a का स्क्वायर भी a² आएगा और -a का स्क्वायर भी a² आएगा। समझ रहे हो ना। a² को मैं +-a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि +a का स्क्वायर भी a² और -a का स्क्वायर भी a²। x एज इट इज़ चला, अंडर रूट एज इट इज़ है। अब एक बात आप ध्यान से सुनो मेरी, बहुत ध्यान से सुनना एक बात को। जब भी आपका स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट होता है, जब भी आपका कोई स्क्वायर के जब भी आपका अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर वाला नंबर होता है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता है, तो जो आपका आउटकम निकल के आता है, आउटपुट जो निकल के आता है, वो हमेशा मोड निकल के आता है। जिस नंबर का स्क्वायर है ना, उसको मोड में कर दो तो वो आपका आंसर निकल के आता है। जैसे +-a का होल स्क्वायर है और उसके ऊपर अंडर रूट है, तो हमेशा आपका आंसर आएगा मोड ऑफ +-a। ठीक है जी, ये रूल होता है एक तरीके से कि जब भी आपका कोई भी नंबर स्क्वायर में है, कोई भी नंबर कैसा है आपका स्क्वायर में है, और उस स्क्वायर वाले नंबर के ऊपर आप अगर अंडर रूट लगा देते हो, तो जो आपका आउटकम निकल के आएगा ना, वो आपका मोड ऑफ x आएगा। जैसे x का आपका स्क्वायर है ना, और आप उसके ऊपर अंडर रूट लगा रहे हो, तो ये हमेशा मोड ऑफ x आपका निकल के आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ +-a का मोड है, तो आप जानते हो मोड एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर से हमेशा प्लस की वैल्यू निकल करके आती है। मोड के अंदर से हमेशा प्लस की वैल्यू निकल के आती है, तो x की वैल्यू हो गई +a। समझ रहे हो इस बात को? भाई a² का अंडर रूट था, तो हमने a² को लिखा +-a का होल स्क्वायर। अब +-a का जो होल स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट है, वो जब आउटकम देगा तो हमेशा मोड ऑफ +-a देगा। अब मोड ऑफ +-a है ना। अच्छा, ये मत समझना कि यार ये कैसे आया, ये एक्चुअल में रूल होता है। स्क्वायर के ऊपर अगर अंडर रूट है तो मोड ऑफ a ही बाहर आएगा आपका, ये रूल होता है ना। तो +-a का मोड जब निकल के आएगा तो उसमें से आपका +a बाहर आएगा। आप जानते हो मोड के अंदर से कभी भी निगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आ सकती, तो x इज इक्वल टू +a आपका इस इक्वेशन का आंसर होगा। ठीक है जी। अब इस बात के समर्थन में, ये जो मैंने आपको बात कही है, इस बात को अगर मैं सपोर्ट करते हुए एक बात कहूँ, तो एक बात मैं कह सकता हूँ, अ 1 डिग्री इक्वेशन विल हैव ओनली 1 रूट। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो क्या आपको इस इक्वेशन की डिग्री समझ में आ रही है क्या होगी?
मेरे भाई डिग्री का मतलब होता है जो भी आपका वेरिएबल टर्म है ना, वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स है वेरिएबल, ए वेरिएबल नहीं है, ए कांस्टेंट है, तो एक्स आपका इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, आप कहोगे 1 है, तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो डिग्री इसकी जब 1 है तो मैंने अभी अभी कहा आपको, अब 1 डिग्री इक्वेशन विल हैव ओनली 1 रूट, यानी जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट्स निकलते हैं। रूट्स का मतलब उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं, उतनी वैल्यूज़ आपकी आती हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है तो आपकी उसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू समथिंग है तो आपकी 3 वैल्यूज़ आएंगी। एक्स ओनली एक्स है, सिर्फ एक्स है आपके पास, और इक्वल में समथिंग है तो आपके पास ओनली 1 वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का अंडर रूट है तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू प्लस ए आया है। देख सकते हो इस बात को। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस ए आपका आंसर आया है। अगर आप इस चीज़ को अपने इस क्वेश्चन से एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 से कंपेयर करो तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का अंडर रूट है। 4 किसका काम कर रहा है, 4 मेरे भाई यहाँ पे ए स्क्वायर का काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और x इज इक्वल टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और खाली 2 का ही नहीं, मैं लिखूंगा प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा। तो मैं इसको 4 को लिखूंगा प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट आपका एज इट इज चल रहा है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, प्लस माइनस 2 का मोड, और जब प्लस माइनस 2 का मोड आएगा तो आप जानते हो मोड के अंदर से प्लस की वैल्यू निकलती है, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का आंसर x इज इक्वल टू 2 आता है, प्लस माइनस 2 नहीं आता। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर हमने तो देखा है प्लस माइनस 2 आता हुआ। अब मैं आपको इस चीज़ का कारण बताऊंगा कि आपने किस कंडीशन में प्लस माइनस 2 देखा है और किस कंडीशन में आपका प्लस माइनस 2 आना चाहिए और आता है। फ्रेंड्स, मैंने एक इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को आप सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर को इस साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टर जब इसके करेंगे तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स की यहाँ से, क्योंकि 2 फैक्टर हैं आपके, एक बार आप एक्स माइनस ए को 0 के बराबर रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस ए आएगा, एक्स प्लस ए को 0 के बराबर रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आएगा। तो एक्स की 2 वैल्यूज़ आपकी यहाँ से आएंगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, जो कि सही भी हैं, क्योंकि आपकी मैंने अभी भी बताया जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या है, बराबर ए स्क्वायर है। तो 2 डिग्री की इक्वेशन है ना, तो जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की उतनी आपके सॉल्यूशन निकलते हैं। 2 है इसकी डिग्री तो आपके 2 सॉल्यूशन निकले, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए। समझ रहे हो। तो अब एक और बात मेरी सुनो, नॉर्मल स्टूडेंट अप्रोच। अगर कोई नॉर्मली आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे कि सर बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसको सॉल्व करो, तो स्टूडेंट क्या करेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेगा। वैसे लिखने का नहीं, इतना टाइम नहीं होता किसी स्टूडेंट के पास, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वैसे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वो क्या करेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेगा। एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का अंडर रूट, भाई एक्स स्क्वायर का लोगे अंडर रूट तो खाली एक्स आ जाएगा, ए स्क्वायर का लोगे तो ए स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। समझ रहे हो, ए स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब बाय प्रीवियस कंसेप्ट, देखो हमारा क्वेश्चन तो यही था ना, प्रीवियस कंसेप्ट में भी हमने इसी इक्वेशन के ऊपर तो चर्चा की थी अभी, तो इसी हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था। देख सकते हो आप, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का अंडर रूट था और उसको सॉल्व करके क्या आया था, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। तो यहाँ पे भी हमें यही तो काम करना है, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, उसको लिखा प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट है, मोड ऑफ प्लस माइनस ए बाहर आएगा। एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ प्लस माइनस ए में से प्लस ए बाहर आ जाएगा। अब जरा एक बात को ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पे भी वही इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ भी वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे आपका आंसर प्लस माइनस ए आ रहा है, यहाँ पे आपका आंसर प्लस ए आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पे तो आपका प्लस माइनस ए आया और यहाँ पे आपका प्लस ए आया। तो इसके पीछे का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, इसके पीछे का कंसेप्ट आपका ये है कि भाई साहब जब आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो आप ए स्क्वायर को इधर लेके गए
और दोनों तरफ का फैक्टराइजेशन करके x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ले आए आंसर। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमसे गलती क्या हुई, गलती हमसे ये हुई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया, तो जब हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया ना, तो ये जो स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद, ध्यान से सुनो, कैंसिल होने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। यानी कि ये कौन सी, कितने डिग्री की इक्वेशन थी, सेकेंड डिग्री की, यानी 2 डिग्री की इक्वेशन थी। ये कितने डिग्री की है, फर्स्ट डिग्री की, यानी 1 डिग्री की इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लेते समय 2 डिग्री की इक्वेशन को 1 यानी 2 डिग्री इक्वेशन को 1 डिग्री की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हमने 2 डिग्री की इक्वेशन को 1 डिग्री की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो भाई साहब आंसर भी तो 1 ही आएगा, सॉल्यूशन भी तो 1 ही आएंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो अगर आपने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया ना, तो आपने सेकेंड डिग्री की इक्वेशन को 1 डिग्री की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ x बराबर प्लस ए आएगा। और अगर आप ये कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से x बराबर प्लस माइनस ए आना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन वाला ही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट अगर दोनों तरफ का ले लिया, तो भाई साहब 2 डिग्री की इक्वेशन 1 डिग्री की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? तो जब भी, अब रिजल्ट पे पहुंचते हैं, जो इतना हमने विचार विमर्श किया है, कंक्लूजन ऑफ विचार विमर्श, जितना भी हमने अब तक विचार विमर्श किया है, ये चर्चा की है, उसका कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, जब भी एक्स बराबर आपका अंडर रूट, एक्स बराबर ए स्क्वायर का अंडर रूट हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का अंडर रूट हो, तो एक्स की वैल्यू प्लस ए आएगी, और जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी। वो अलग बात है कि आप आगे जाके अगर स्क्वायर रूट ले लो, तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसी में कन्वर्ट हो गया तो एक्स बराबर प्लस ए आएगा। इसलिए ध्यान से सुनो, जब भी स्क्वायर में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक मतलब का मतलब 2 डिग्री की, तो उसको कभी भी आपको स्क्वायर रूट नहीं लेना। अगर ले लिया तो भाई साहब 2 डिग्री की इक्वेशन 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपका एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर का अंडर रूट, इसका आंसर x बराबर प्लस ए आएगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका आंसर x बराबर प्लस माइनस ए आएगा। समझ रहे हो? अब देखो, एक और बात बता देता हूँ, न्यूमेरिकल तरीके से अगर मैं समझाऊँ इसको, तो अगर कहीं पे x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 लिखा है ना, उसका आंसर x बराबर प्लस 2 आएगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का आंसर x इज इक्वल टू 2 आएगा। और अगर आपके पास कहीं पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो इसका आंसर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाने में कोई त्रुटि नहीं की है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।